ये सब हम बहुत ही अच्छे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में और एक स्टोरी के साथ रिलेट करके हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंजॉइंग लगेगा। तो गाइस, मैं आपको स्टोरी फर्स्ट सुनाता हूँ। ये है हमारा चंदू। चंदू एक बहुत ही इनोवेटिव इंसान है। वो हरदम कुछ ना कुछ नया सोचता रहता है। तो एक बारी उसको एक ख्याल आया कि मैं अपना एक खुद का बिजनेस खोलता हूँ। तो खुद के बिजनेस में उसने क्या किया ना, एक मोबाइल का दुकान किया। तो उस मोबाइल की दुकान करने के लिए उसने एक बिजनेस किया। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें जो चंदू है जो कि ओनर ऑफ द बिजनेस है, और यहाँ पर जो ये बिजनेस हाउस है, ये दोनों डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो बिजनेस इसने खोलना, जो चंदू खोलने वाला था, तो उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। तो उसने क्या किया, उसके घर से वो कैपिटल लेके आया इन फॉर्म ऑफ कैश। और उसके पास जो भी बैंक में था, वो कैश भी ले सकता है, बैंक भी ला सकता है, और कुछ असेट्स भी ले सकता है। जैसे कि उसका एक पुराना दुकान था, उसके पापा का किराने का दुकान। तो उसने कुछ रैक्स ले आया बिजनेस में। तो वो भी असेट्स, एक एक तरीके से कैपिटल भी ले सकता है। तो बेसिकली कैपिटल क्या होता है, तो कैपिटल क्या होता है ना, जो बिजनेस में जो एक ओनर ऑफ द बिजनेस है, जो कि कुछ इन्वेस्ट करता है उसके बिजनेस में, तो उसे कैपिटल हम बोलते हैं। तो उसने कैपिटल भी ले आया। तो उसके बाद उसने क्या सोचा, तो इसके बिजनेस के तो रनिंग करने के लिए एटलीस्ट 2 लाख रुपए की जरूरत होगी। मैंने तो 1 लाख रुपया घर से लाया, तो बाकी का 1 लाख हम कहाँ से अरेंज करेंगे। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, वो बैंक के पास गया। तो आप जानते हो कि बैंक जो लोग होते हैं उनसे मॉर्गेज प्रॉपर्टी रखकर वो लोन भी देता है बिजनेस करने के लिए। तो वो बैंक के पास अपने घर के प्रॉपर्टी लेकर गया। तो बैंक को जब उसने अप्रोच किया, तो उस बैंक ने उस शॉप के लिए एक लोन दिया। तो वो क्या हो गया, लाइबिलिटी फॉर द शॉप। ओके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वो लाइबिलिटी फॉर द शॉप है। ये जो लाइबिलिटी है, ये तो शॉप के लिए तो लाइबिलिटी है, पर ये चंदू के लिए लाइबिलिटी है या नहीं, ये डिपेंड करता है ये किस फॉर्म के ऑर्गेनाइजेशन है। वेदर ये इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, या दोनों के बीच में हुए एक पार्टनरशिप बिजनेस है, या एक कंपनी फॉर्म में है। ये सब हम बाद में फर्दर डिस्कस करेंगे किसी फर्दर वीडियो में। तो आज के लिए हमने क्या देखा, तो कैपिटल भी देखा। जो बिजनेस, एक ओनर ऑफ द बिजनेस एक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल हम कहते हैं। तो उसके शॉर्टेज को पूरा करने के लिए जब वो आउटसाइडर हो या आउट, यहाँ मैं दोस्तों बोलने भूल गया कि ये बैंक भी हो सकता है और एक आउटसाइडर भी हो सकता है। ओके, तो जो भी हम अमाउंट जो ब्रीज करना चाहते हैं, कि जो कैपिटल हमारा रिक्वायरमेंट है, तो उसे जो लोन के द्वारा हम जब फुलफिल करना चाहते हैं, तो हम बैंक या आउटसाइडर के पास जाते हैं। तो वो हमें लोन देते हैं। वो ही लोन हम बिजनेस के जो टर्म होता है उसे लायबिलिटी कहते हैं। तो वो लायबिलिटी फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों, उसके बाद सोचो, उसने कैपिटल भी ले आया, उसने लोन भी ले आया अपने बिजनेस के लिए। तो अब वो क्या करेगा, तब वो अब एसेट परचेज करेगा। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन अगर होगा तो वो अपने लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदेगा। एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो अपने लिए स्टॉक के जो गोडाउन खरीदेगा। तो ऐसे ही उसके जो शॉप का रिक्वायरमेंट था, हमारे एग्जाम्पल में जो मोबाइल का दुकान है, उसमें उसने रैक भी परचेज किया, एक दुकान का सिक्योरिटी भी दिया, उसमें सीसीटीवी कैमरा भी लगाया, उसके मेंटेनेंस के लिए जो कंप्यूटर वगैरह की जो नीड होता है उसको भी इंस्टॉल किया। तो वो जो चीज होता है उसे हम असेट्स बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट, हाँ, जो असेट क्या होता है ना, असेट वो होता है जो कि हमें, जिससे हम इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव करते हैं। हाँ,
जो असेट वो होता है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मीडियम टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म असेट्स भी हो सकता है। नॉर्मली हमारे बिजनेस में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म असेट्स का प्रोविजन है। तो शॉर्ट टर्म क्या होता है ना, जो 1 साल से नीचे यूज होता है उसे शॉर्ट टर्म असेट बोलते हैं और लिक्विड असेट्स भी बोलते हैं। और जो 1 साल से ज्यादा यूज होता है उसे लॉन्ग टर्म असेट्स भी बोलते हैं। ओके तो जो असेस होता है वो इकोनॉमिक बेनिफिट बिजनेस को डिराइव करके देता है। तो हमारे बिजनेस के लिए क्या हुआ, जो रैक हुए, जो कंप्यूटर है, जो सेटअप है उसका बिजनेस का, वो सब असेट्स फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने कैपिटल भी अरेंज कर लिया, हमने लाइबिलिटी भी अरेंज कर दिया, जो लोन के जो बीच करने जो हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट था, जो उसमें पैसा आया हमने असेट्स भी परचेस कर लिया बिजनेस को रनिंग करने के लिए। उसके बाद क्या सोचो, तो बिजनेस तो खाली सेटअप करने से नहीं चलेगा, उसके लिए तो हमें स्टॉक भी परचेज करना पड़ेगा, जो माल होता है हम जो कहते हैं। तो जो मोबाइल के शॉप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, मोबाइल्स खरीदेंगे, उसके एसेसरीज भी खरीदेंगे। तो हमने एक सप्लायर के पास गया, सपोज इसे अज्यूम कर लो ये एमआई का जो स्टोर चंदू खोलने वाला है। तो एमआई के जो सप्लायर है वो एमआई कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर के पास हम गए। तो भाई जो एमआई के डिस्ट्रीब्यूटर है उसे हमने अप्रोच किया कि तुम 1000 मोबाइल्स हमें दे दो। तो उसके बदले 1000 मोबाइल्स का सपोज 10,000 उसका रेट होगा। तो 10,000 इंटू 1000 कितना होता है, 10 लाख होता है। तो 10 लाख जो सॉरी 10 लाख नहीं, जो हमारा अमाउंट होता है उस वो जो 1 करोड़ अमाउंट होता है वो हम सप्लायर को पेमेंट कर दिए। तो सप्लायर हमें जो चीजें होता है एमआई मोबाइल होता है तो हमारे शॉप में हमें भेज दी। तो ये क्या खर्चा हो गया एक तरीके से, जो खर्चा 1 करोड़ का हमने 1000 मोबाइल 10,000 मोबाइल 1000 में जो परचेज किया, तो वो जो खर्चा 1 करोड़ हमने बुक किया, तो वो एक्सपेंसेस कहलाता है, जो हमारे बिजनेस के लिए खर्चा हो गया। तो दोस्तों हमने क्या क्या देख लिया, कैपिटल भी देख लिया, असेट भी देख लिया, लायबिलिटी भी देख लिया, एक्सपेंसेस भी देख लिया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, रेवेन्यू देखेंगे। तो बिजनेस को रनिंग के लिए क्या सेल भी तो होना चाहिए, बिजनेस कैसे एग्जिस्ट करेगा, कैसे सर्वाइव करेगा। तो चंदू ने क्या किया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना कर रेवेन्यू जनरेट किया, मोबाइल भी परचेस किया। उसने 1000 मोबाइल 10,000 रुपीज में खरीदा था, उसने 1000 मोबाइल क्या किया 20,000 में बेच दिया, सपोज आई एज्यूम। तो उसका रेवेन्यू क्या हुआ, 2 करोड़ हो गया। तो इसमें खर्चा क्या था, 1 करोड़ का खर्चा था, 2 करोड़ उसने पा लिया, तो हमारे नेट 1 करोड़ प्रॉफिट हो गया। ओके जैसे प्रॉफिट हुआ वैसे लॉस भी हो सकता है। ओके तो फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया कैपिटल क्या होता है, असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है और रेवेन्यू क्या होता है। ये सब अकाउंटिंग के बेसिक 5 कॉन्सेप्ट्स हैं। इसे आप समझ लेंगे तो अकाउंटिंग में आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो फर्स्ट हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं, कैपिटल वो होता है जो अमाउंट एक ओनर अपने बिजनेस में लाता है। द अमाउंट ऑफ मनी व्हिच द बिजनेस ओनर ब्रिंग्स टू द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। लायबिलिटी क्या होता है ना, द अमाउंट ऑफ मनी द ओनर और द शॉप और बिजनेस टेक्स फ्रॉम द आउटसाइडर और बैंक एज ए लोन फॉर द बिजनेस एंटिटी to bridge the gap of the capital requirement is called as an liability। इस लाइबिलिटी के ऊपर हमें नॉर्मली इंटरेस्ट देना पड़ता है, जिसे बोरोइंग कॉस्ट हम भी कहते हैं। तो कैपिटल भी ला लिया, लाइबिलिटी भी ला लिया और लोन भी ला लिया, तो हमारे पे पैसा आ गया। उस पैसे से हमने क्या किया, एसेट परचेज किया। एसेट क्या होता है, एनी इकोनॉमिक थिंग फ्रॉम व्हिच वी डिराइव इकोनॉमिक बेनिफिट आउट ऑफ इट। ओके तो एसेट क्या होता है, प्लांट होता है, मशीनरी होता है, रैक्स होता है, परचेज होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। तो उसके बाद क्या होता है, बिजनेस को रनिंग के लिए हम सप्लायर के पास गए, उसको अप्रोच किया। तो हम भाई मुझे 1000 मोबाइल एमआई का दे दीजिए, मैं उसे सेल करूंगा। तो ये हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंसिव भी हो गया। एक्सपेंसेस ओनली ये नहीं कि हम मोबाइल परचेज किए, रेंट भी हो सकता है, उसका जो क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस भी हो सकता है, सैलरी भी
भी हो सकता है, जो एम्प्लॉय हम रखेंगे उनको सैलरी भी देना पड़ता है, वगैरह वगैरह वो होता है। ये जो हम इंटरेस्ट दे लोन में, वो भी एक टाइप का एक्सपेंसेस है। तो ये सब हम बाद में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक्सपेंसेस के बाद क्या होता है, रेवेन्यू होता है। तो रेवेन्यू क्या होता है, जो भी बिजनेस, द मनी व्हिच हैज बीन रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन बाय सेलिंग समथिंग इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। ये जो रेवेन्यू होता है वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी हो सकता है, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी हो सकता है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू नॉर्मली जो ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस में होता है, जो सेल्स में होता है। नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस रेवेन्यू के बारे में हम बाद में और किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमने 5 कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू के बारे में। तो इससे आप लोग प्लीज अच्छे से रिवाइज कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को फॉर फ्यूचर अपडेट्स ऑफ द वीडियोस। एंड प्लीज अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स प्लीज। तो मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस भी लाऊंगा क्लास 11 के लिए और 12 के कॉमर्स के बच्चों के लिए। हर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये